दोस्तों, गुजरातियों की बिजनेस करने की खूबी के बारे में हम सभी जानते हैं। आज हम सभी एक ऐसे ही सक्सेसफुल गुजराती बिजनेसमैन गौतम अदानी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे गौतम अदानी ने कुछ नहीं से शुरुआत करते हुए बिजनेस की बुलंदियों को छू लिया। गौतम अदानी ने अपनी सूझबूझ, मेहनत व लगन से अदानी ग्रुप को दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में पहुंचा दिया। अदानी ग्रुप 17,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी उपलब्ध करवा रहा है और रिसेंटली 2021 में अदानी ग्रुप ने $100 बिलियन के मार्केट वैल्यू को क्रॉस कर लिया। दिस इज़ रियली अमेजिंग नंबर। दोस्तों, इतने बड़े एम्पायर की शुरुआत भी गौतम अदानी ने एक जीरो से ही करी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी में। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1962 को, जब गौतम अदानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। गौतम अदानी परिवार में 7 भाई बहन थे। इनके पिता टेक्सटाइल व्यवसाय करते थे। स्कूली शिक्षा के बाद गौतम अदानी ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन पारिवारिक समस्या की वजह से पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। 1980 के दशक में गौतम अदानी अपने दोस्तों के स्कूटर पर घूमते हुए अहमदाबादी गलियों में नजर आ जाते थे। सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में 100 रुपये लेकर गौतम अदानी मुंबई आ गए। यहाँ वो किसी को जानते नहीं थे, तो उन्होंने लर्न एंड अर्न के प्रिंसिपल को फॉलो किया और एक डायमंड कंपनी में 300-400 की पगार पर नौकरी लग गए। 2-3 साल में गौतम अदानी अपने काम में इतने प्रशिक्षित हो गए कि उन्होंने अपनी अलग डायमंड ब्रोकरेज शॉप मुंबई में खोल ली। 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई ने एक प्लास्टिक की यूनिट अहमदाबाद में लगाई। उसी को संभालने के लिए गौतम को वापस अहमदाबाद बुला लिया। प्लास्टिक का रॉ मटेरियल उनको इंपोर्ट करना होता था, इसी वजह से गौतम अदानी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा खासा अनुभव हो गया था। 1988 में गौतम अदानी ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में एंट्री किया और अपनी अदानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। शुरुआत में पीवीसी के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल एंड पावर कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम शुरू किया। 1991 के इकोनॉमी रिफॉर्म के बाद अदानी के बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और बिजनेस के हर सेक्टर में काफ़ी बूस्ट मिला। 1994 में गुजरात गवर्नमेंट ने मुंद्रा पोर्ट को आउटसोर्स करने का ऐलान किया और वो कॉन्ट्रैक्ट गौतम अदानी को ही मिला। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट है जो कि किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मैनेज किया जा रहा है। 1996 में अदानी ग्रुप ने पावर सेक्टर में एंट्री किया। गौतम अदानी थर्मल पावर के सबसे बड़े निर्माता है, जिसकी कैपेसिटी अप्रोक्स 4620 मेगावाट है। 2020 में गौतम अदानी ने अप्रोक्स $6 बिलियन की सोलर एनर्जी पावर की बीड हासिल की। 2018-19 में अदानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ $16.5 बिलियन की कोल माइन की डील को पूरा किया। रिसेंटली अदानी ग्रुप ने $3.5 बिलियन में एसपी एनर्जी के ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है। अदानी ग्रुप आज एनर्जी, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और एरोस्पेस आदि क्षेत्रों में काम कर रही है। अदानी ग्रुप की 6 कंपनियां पब्लिकली लिस्टेड है: अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। ये 6 कंपनियां पब्लिकली लिस्टेड है। इनके अलावा भी अलग अलग कंपनियां हैं जो अदानी ग्रुप मैनेज कर रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के बाद से ही गौतम अदानी पर अलग अलग पॉलिटिकल सपोर्ट के आरोप लगते आए हैं। फिर चाहे वो मोदी गवर्नमेंट का गौतम अदानी के एयरक्राफ्ट का चुनाव में उपयोग में लेना हो या 5 एयरपोर्ट की लीज को हासिल करना हो। गौतम अदानी शुरू से इन सभी आरोपों को नकारते आए हैं। चलिए हम सभी गौतम अदानी के नेटवर्थ पे नज़र डालते हैं। गौतम अदानी की नेटवर्थ जो 2014 में केवल $7.1 बिलियन थी, वो आज 2021 में लगभग $66 बिलियन के आसपास हो गई है। इसका मतलब है कि अदानी की दौलत पिछले 7 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गई है। इससे तो लगता है मोदी युग अदानी के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ है। चलो एक दूसरा एंगल देखते हैं। मैंने यहाँ 2 और गुजराती बिजनेसमैन की नेटवर्थ बताई है जिन्होंने मोदी युग में ग्रोथ हासिल की है। आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी की दौलत 3.5 गुना बढ़ी है,
राधाकिशन दमानी की दौलत 2017 के बाद लगभग दोगुनी हो गई है। गौतम अदानी की नेटवर्थ ज़्यादा बढ़ने के पीछे का कारण उनके द्वारा की हुई बड़ी बिजनेस डील्स भी है। इसके अलावा अदानी के बिजनेस मॉडल में ज़्यादातर पोर्शन डेट का भी है। उन्होंने बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से लोन लिया हुआ है, जबकि मुकेश अंबानी ने रिसेंटली जियो को डेट फ्री किया है। इन सभी आंकड़ों से तो यह पता चलता है कि मोदी युग में बहुत से बिलियनियर्स बने हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि अदानी की सक्सेस में सिर्फ मोदी फैक्टर है। आज हमारे देश के शीर्ष उद्योगपति अंबानी साम्राज्य के जनक धीरूभाई अंबानी है, ना कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। टाटा ग्रुप के जनक रतन टाटा नहीं है, उनके पूर्वज है, लेकिन अदानी ग्रुप के जनक गौतम अदानी हैं, जिन्होंने बिजनेस को अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम तक पहुंचाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी को मिलते रहें। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।